दोस्तों, गए हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरह एसडब्ल्यूडी या के ईस्ट वार्ड के अधिकारी जो एई है, राणे राणे जी, चौहान जी और धुमाले जी, हमें इस साल का काम भी की लिस्ट भी देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए हम उसके खिलाफ फर्स्ट अपील में तो चले गए, एसडब्ल्यूडी के भी काम के अगेंस्ट फर्स्ट अपील में चले गए। अभी आगे देख रहा है कि उनके खिलाफ क्या करना है। उसी तरह दोस्तों, हर सोमवार को जो काम होता है, हमारी जो मैजिक आई की टीम है, वो जो निकृष्ट दर्जे का काम वार्ड में कहीं को रोड का हो, एसडब्ल्यूडी का हो या फिर वार्ड का हो, इसका निरीक्षण करती है। उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं और अगर वो है तो आपके सामने हम रखते हैं। उसी तरह गए हफ्ते हमने कमला कंस्ट्रक्शन का जो चकाला में चल रहा है एसडब्ल्यूडी का काम आपके सामने लाया। हमारी कोशिश होती है कि उस अधिकारी तक भी वो पहुंचे। हम चाहते हैं कि काम जो आप संडे नहीं आते तो छुट्टी के दिन ये लोग कैसे काम करते हैं या आपके सामने रखे। हम अधिकारी को भी भेजते हैं, इसका संबंधित अधिकारी विष्णु दमधार, जिन्हें हमने वीडियो भेजा, सबसे पहले हाई भेजने के बाद ही इन्होंने ब्लॉक किया। फिर फोन तो सोमवार को भी फोन नहीं उठा रहे थे। तो आज मैं उनसे ये वीडियो मार्फत ये कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप तक ये वीडियो जाए और एक निकृष्ट दर्जा काम आप देखें। अगर इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था, ये एक दिखाकर हम एक वार्निंग दे रहे आपको, नहीं तो हम शायद आप हमको नहीं जानते, तो जल्दी आप जान जाएंगे कि दिल की बात की वजह से आप कितने फेमस होते हैं। और जो जनता का पैसा है और ये जो कमला बिल्डर्स जो कमला इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन जो भी है वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये आपके सामने पूरा मॉडल ले आऊंगा। और ये विष्णु दमधार को मैं इतना फेमस कर दूंगा कि आज 200 जन जानते होंगे, 20,000 लोग जानने लगेंगे। दोस्तों, अब आते हैं जो मैंने गए हफ्ते कहा था कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो मिली जुली सरकार चल रही है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कैसे झोल चल रहा है ये भी आपको बताऊंगा। पूरी स्टोरी तो गए वक्त मेरे पहले एपिसोड में मैंने बता दी थी। आज आपको मैंने कहा था कि जिस हमने ये लिस्ट निकाली है, हमारे जो विश्वसनीय सूत्रधार है, जो विश्व सूत्र है या खबरी कहिए या हमारे दोस्त है या जानकार है जो वहां काम करते हैं, ये हमें जो डिटेल्स देते हैं, पक्की न्यूज, हवे में नहीं। आपको पता है आज तक दिल के बात में जो भी खबर आई है वो डंके के चोट पर आई है। हवे में तीर चलाना या तुक्का फेंकना हमारा काम नहीं है। तो आज आपके सामने लिस्ट रख रहा हूं। आप ही सोचिए, जनता जनार्दन, आप ही सोचिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 30 करोड़ का फंड वार्ड में देने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके पहले एक बात कहूंगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सभी से विनंती है, जो व्यूअर्स से विनंती है कि वीडियो पूरा देखिए। आपको पता चलेगा कि हमारे कहते हैं ना, पसीने का जो पैसा हम टैक्स के रूप में भरते हैं, उसे कैसे ये लोग वेस्ट करते हैं या कैसे अपने जेब में डालते हैं। दोस्तों, पहले कहूंगा ब्यूटिफिकेशन रोड बाबा साहब अंबेडकर मार्ग टू डायमंड गार्डन सिर्फ 15% में गया है एमडब्ल्यू वार्ड में। उसी तरह एजीएम इंटरप्राइजेस वही एमडब्ल्यू वार्ड में एजीएम इंटरप्राइजेस और जैन इंजीनियरिंग दोनों ने बिट में 20% डाले। उसमें लॉटरी सिस्टम कर दी गई, आगे बताऊंगा ये कैसे ये लोग करते हैं। उसके बाद एमडब्ल्यू वार्ड में दूसरा काम है, उसमें भी टोटल 20% आ गए। तीसरा काम है नेहा कंस्ट्रक्शन, श्री इंफ्रा, फिर मीट इंटरप्राइजेस, फिर सुधा डेवलपर, ऐसे का सबका 15%। उसके बाद दूसरे जगह पर है सीएनजी इंजीनियरिंग, प्लान मीट इंटरप्राइजेस, क्रिश, इनका भी 15%। फिर धर्म कंस्ट्रक्शन, गुरुदेव कंस्ट्रक्शन, इनका भी 15%। ये हर एक वार्ड का। एम वेस्ट का और एक बताता हूं आपको, इसमें है साइंटिफिक इलेक्ट्रिक कुछ है, 17% में आया है उनको। एन वार्ड में अभी देखिए, एन वार्ड में 4 करोड़ का काम है, ये गया है 33%, वो भी 33 में 2 जन है। चौथा जो है दिव्या, उन्होंने 0.1 डाला है। और एक है
वीर कृपा उसने 5.1 डाला है। देखिए पहले दो 33%, बाद में 0.01 और फिर 5.1। उसके बाद एफ नॉर्थ में विकास इंटरप्राइजेस 21%, जैन कंस्ट्रक्शन 21%, और फिर है नरेंद्र इंटरप्राइजेस, पटेल इंटरप्राइज, ये है। अब आता हूं एम ईस्ट के दूसरे जगह पर, वहां मानसी, मैंने पहले भी आपको कहा था, याद सोचिए, आप याद रखिए, याद कीजिए कि मानसी के बारे में मैंने आपको कहा था एम ईस्ट में उनको काम मिला है 4.5% में, 4.5% में, और सामने उसका डीबी वाला है कोई, उसको 8%, ऐसा करके मानसी को मिला है। उसी तरह जी नॉर्थ में, जी नॉर्थ आपको मालूम है बहुत फेमस वर्ड है, उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा। वहां श्री राम कंस्ट्रक्शन को 22.61 और बाकी सब 15। अब मुझे यह पता नहीं चलता कि न्यू रेल, मार्वेल और न्यू रियल, इनको सबको कैसे पता चलता है कि सेम डालना है। अगर सबको सेम है तो फिर जिसको मिला है श्री राम कंस्ट्रक्शन, उनको कैसे 22.61% मिला। उसी तरह अश्विन इंफ्रा 2 करोड़, उनका है 4.95%। आप सोचिए, अभी यही आप ही सोचिए, मैं आपके सामने ये लिस्ट रखता हूं जो कमर्शियल रिपोर्ट है, टेंडर कॉपी भी है मेरे पास इनकी। उसी तरह एल वार्ड में 15% में दिया गया है। के ईस्ट वार्ड में भी 15% में चामुंडा एंटरप्राइजेज जेवीएस को 15% में दिया है। उसी तरह और एक है, उसमें भी 15 जेवीएस और एमके इंफ्रा सब 15 में दिया हुआ है। जी नॉर्थ में आरजे इंफ्रा 20% डाला है, उसके सामने दूसरे ने डाला है जय खोडियार मात 0%। अब दोस्तों आप बताइए, अब ये अगर हम वार्ड के सामने बात, तो क्या वो लोग कहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 15% हमने फिक्स किया हुआ है कि उसके ऊपर नहीं जाना है, कि अगर 15% के ऊपर जाएंगे, इनको कहते हैं कुछ अनस्टार और स्टार, ये कैटेगरीज में जाके वार्ड वाले कहते हैं कि 15 पर नहीं जाना है, 15 के ऊपर जाएंगे तो लॉस होगा, सॉरी काम बरोबर नहीं होगा, ये उनका कहना है। बहुत से लोगों ने मुझे, या जो टेंडर्स में जो मेरे पास बहुत से जो नाराज ठेकेदार है, वो सब यहां आके पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं। अभी के ईस्ट में हमारे दोस्त, जिनके बारे में मैंने पहले कहा था, किस तरह उसमें दोस्तों एक ये होता है पॉकेट ए, पॉकेट बी, पॉकेट सी। जब पॉकेट ए में सब एप्लीकेशन और सब उनका जो टेंडर विंडर भरना है वो होता है, बी में उनका वेरिफिकेशन होता है कि कौन एलिजिबल है, कोई नहीं है, या फिर कुछ पेपर्स मिसिंग है। उसके बाद जब सी ओपन होता है तो पूरा कट्ठा चिट्ठा निकलता है, किसे दिया जाता है। तो के ईस्ट में मैं आज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 101% है कि एक टेंडर में ऐसा झोल हुआ है कि सामने वाले को, जब पॉकेट बी ओपन हुआ है, सामने वाले को मेल ही गया है और उसको कैंसिल करके अपने चाहते कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नगर सेवक, एमएलए के फोन आके टेंडर रुकाया गया है, ये भी हमें पता चला है। हमने इसके लिए आरटीआई डाला है। और मैं ये सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि आप जो हमें दिखा रहे हैं ना, ब्यूटिफिकेशन के काम हम कर रहे हैं, इसी तरह आज देखिए दोस्तों, एक पेपर में भी आया है, ये गुजरात समाचार में है, ये देखो, ये 2 कंपनी जो हाईवे इंफ्रा और स्काईवे इंफ्रा, इनको बैन किया था, ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, फिर भी इन दोनों को काम दिया गया है। उसी तरह पी नॉर्थ में देखो, मलाड में, ये मैं नहीं कहता है, गुजरात समाचार में आया है, आपके सामने रख रहा हूं, पी नॉर्थ में 17 करोड़ का काम एक ठेकेदार को देने की कोशिश की गई। काम तो वो कैंसिल हुआ, लेकिन इनकी डेयरिंग देखिए। इसी तरह काम कैंसिल हो रहा है क्योंकि लोगों को पता चला है, ठेकेदारों को पता चला है कि कैसे सेटिंग की जाती है। आज तक ये चलता रहा, लेकिन हर वार्ड में, आज कल हमारा आरटीआई हर वार्ड में जाएगा जहां हमें डाउट है कि ए बी सी पॉकेट के बारे में जानकारी, कौन से बेस पर आपने कहीं छोटे ठेकेदारों को डिस्क्वालिफाइड किया, इसकी जानकारी,
कितने परसेंट पे आपने किया, ये जानकारी। और अब आता हूं सिंडिकेट। जो मैंने कहा था ना, सिंडिकेट का मतलब यह है कि ये जो अभी मैंने दिखाया एम ईस्ट में एक 8%, एक 6%, इसमें बाकी को सेट किया जाता है, बाकी को पैसे दिए जाते हैं और एक को दिया जाता है। ये भी हमें जानकारी है, ठेकेदार के मार्फत आई हुई जानकारी है ये दोस्तों। सिर्फ 30 दिन, कल से 30 दिन गिनिए। उस 30 दिन में हमारे आरटीआई का आंसर इनको देना ही पड़ेगा कि पॉकेट ए, पॉकेट बी और पॉकेट सी में क्या झोल हुआ है, पॉकेट आपने किस तरह गरीब ठेकेदारों को या फिर सेटिंग कर कर अपने मनपसंद ठेकेदार को काम दिया है। और जो अभी भी मैं कहता हूं कि जो ब्यूटिफिकेशन रोड के नाम पे, जो फुटपाथ के नाम पे दिया है, उस पर पूरी हमारी टीम की नजर है। सिर्फ ऊपर आप काम करोगे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सपना है, मुंबई को सुंदर बनाना है। उसमें अगर आप झोल करोगे तो देख लीजिए, मैं अभी कहता हूं कि इस वक्त सिर्फ एक कंप्लेंट होगी और फिर आपके ऊपर एफआईआर नोन जरूर और 100% होगी, फिर वो कोई भी ऑफिसर हो। दोस्तों इसी तरह कल एक ठेकेदार मेरे पास आया था, मैं नाम नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी कहूंगा, ठाकुर जमात से था या उनका नाम ठाकुर था कुछ। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी कही, बहुत दुखी थे, और उन्होंने कहा भाई कल के वीडियो में ये रखना, लेकिन मैं वो पूरी स्टोरी पिक्चर के रूप में आपके सामने रखूंगा। दोस्तों जो समझने वाले हैं वो बरोबर समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है, और समझ के जो ना समझे वो बड़े अनाड़ी है। दोस्तों क्या होता है, एक सोसाइटी एक इंसान को टेंडर देती है, सोचती है कि जो एक पब्लिक के नाम का एक स्टैचू टेरेस पे बैठाती है, 6 माले की बिल्डिंग, 6 माले की 7वें माले पे, और उनको वहां उनको जो सर पे दूध का अभिषेक करके वो दूध लाइन से सब नीचे जो लोग हैं उन्हें पीना है, इस तरह का एक प्लान एक सोसाइटी में होता है। अब उस सोसाइटी में बहुत से लोग आते हैं, वह लिफ्ट है, फटाफट जैसे टेंडर भरा जाता है वैसे बहुत से लोग टेंडर भरते हैं। तो इसी इन चढ़ाओड़ में एक टेंडर 125 रुपए का, वो 100 रुपए में उसे 25 मिलों में उनको 100 रुपए में मिलता है उस ठेकेदार। अब ठेकेदार खुश होता है कि भाई मेरे को खाली क्या करना है, लिफ्ट में दूध लेके जाना है ऊपर और अभिषेक करना है, और वही टाकी से लोगों तक आ जाएगा, जो उनका जो भी कुलदेवत है उनके अभिषेक का पानी सबको पीना है तो आ जाएगा। लेकिन ठेकेदार का नसीब खराब, एज यूजुअल लिफ्ट बंद हो जाती है। अभी काम तो लिया है, करना ही पड़ेगा, प्रोग्राम चालू है, तो पूरा जो 16 लीटर का ये है वो लेके ऊपर निकलता है। जैसे पहले माले पे जाता है तो पहले माले पे जो रहता है एक फ्लैट ओनर, वो बोलता है मेरे यहां से नहीं जाना है आपको, तो बोलता है लिफ्ट बंद, नहीं मेरे यहां से जाना है, तो इस दूध में से मुझे 9 से 10% दूध मुझे चाहिए, तो ही मैं यहां से जाने दूंगा, नहीं तो यहां से नहीं जाने दूंगा आपको। बेचारा मरता क्या ना करता, दे देता है, ऊपर जाता है। सेकंड फ्लोर वाला बोलता है अगर यहां से तुम्हें मेरी यहां की सीढ़ी यूज करनी है तो मुझे भी 8% आपको देना पड़ेगा, ये दूध में से 8% दूध मुझे आपको देना पड़ेगा। फिर मरता क्या ना करता और आगे जाता है, तीसरे माले तक जाता है। वहां एक जिसका घर है वो रहता है, वो भी दूध मांगता है, तो कहता है सर नीचे ही मैं इतने परसेंट दे चुका हूं, इतने इतने मिलीग्राम दूध दे चुका हूं, आप ठीक है, फिर भी मुझे 6% जो भी दूध है उसमें 6% मुझे चाहिए। मरता फिर न क्या करता, कर्जा लेके पूरा लिया है दूध, ऊपर जाना है, आधे रास्ते तक पहुंच चुके, उन्हें भी 6% देता है। अगले माले पे जाता है, चौथे माले पे, वहां भी देखा तो गेट दरवाजा खोलकर आदमी खड़ा है, मुझे देना पड़ेगा, वहां भी उन्हें 400 या 4% दूध देना पड़ता है। उसके ऊपर जाता है, वहां भी अधिकारी खड़ा है या जो घर में ओनर खड़ा है, वो कहता है भाई मुझे भी चाहिए, सबको दिया है, मुझे चाहिए ही चाहिए, उसे भी 4% देता
फिर जाता है टॉप फ्लोर पर, वहां जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी कहिए या मालिक कहिए वो रहता है। वो अपनी दुख भरी कहानी उन्हें बताता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ। तो कहता है तूने मेरे से नीचे वाले सब फ्लोर पे रहने वाले को दिया तो मेरा तो हक ज्यादा बनता है, लेकिन फिर भी उसे 2% तो चाहिए ही चाहिए। उसमें से उसे 2% दूध दिया जाता है। अब बेचारा ये उठाकर टेरेस तक पहुंचता है। वहां जो लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें भी 1% चाहिए, 1 लीटर इसमें से 1% दूध चाहिए। अब वो उसे भी 1 लीटर, क्योंकि वो देंगे नहीं तो वो अभिषेक नहीं करेंगे, और अभिषेक नहीं करेंगे तो नीचे दूध जाएगा नहीं, दूध जाएगा नहीं तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इनका बिल पास नहीं होगा। उसे भी 1% दिया जाता है। फिर इसकी जो मेहनत है, ये सोचता है कि इनके सब कुछ में मुझे क्या बचेगा, तो मेरे भी बीवी बच्चों के लिए वो 20-30% दूध निकाल के रखता है। और अब लोगों को जो लिया है उतना पानी तो नीचे जाना चाहिए या दूध जाना चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, बचा हुआ दूध जो 15 या 20% बचता है उसमें 80% पानी मिलाकर वहां से अभिषेक कर कर नीचे लोगों तक जाता है। उसका अभिषेक होता है और नीचे जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ दूध और पानी, 15% दूध, 20% दूध, 15 या 20% और 80 या 85% पानी मिक्स होता है। और यही जो अभिषेक हुआ और वो कुल देवता का अभिषेक करके जो दूध नीचे आता है। जब लोग पूछते हैं उसे कि आप यहां से गए तो पूरा परफेक्ट दूध लेके गए, तो ऊपर जाने से ये दूध और पानी कैसे हो गया? तब वो कहता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सी दुख है इस ठेकेदार के जिन्होंने मुझे कहानी बताई। आप समझते हैं, समझ जाइए। ये किसके लिए है ये भी आप समझ जाइए। इसी तरह आज हो रहा है, इसीलिए हम ये सब भोग रहे हैं, इसी के खिलाफ हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को आपके सामने लाना हमारा फर्ज है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वादा करता हूं कि 30 दिन में जो ब्यूटिफिकेशन हर एक फोटोज आएंगे आपके सामने, इसमें किस तरह ABC टेंडर में झोल हुआ है, और जो आज मेरे पास जो ठेकेदार आके गए और एक वार्ड की पूरी स्टोरी बता के गए। उन्होंने तो कहा आपकी जो संस्था है उसे हम फाइनेंस करेंगे, लेकिन इस कंपनी के बारे में आप बताइए कि इस कंपनी दो खुद की कंपनी डाल के कैसे इन्होंने लिया है। आज तो नहीं बताऊंगा, पूरी स्टोरी आने दी, उसके बाद बताऊंगा आपके सामने। दोस्तों, मिलेंगे अगले गुरुवार इसी टॉपिक पर। थैंक यू।